हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कवर किया, तो उसी की प्रोग्रेशन में एक छोटा सा लेक्चर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो लेट्स सी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे बता सकते हो कि किसी भी प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि वो प्रोग्राम कितना एक्स्ट्रा स्पेस लेता है टू मतलब टू डू टू रन इट्स एल्गोरिदम या फिर टू एग्जीक्यूट इन द मेमोरी। कितनी और स्पेस मतलब मेमोरी, स्पेस का मतलब कितनी जगह घेर रहा है। तो सपोज करो आपने फॉर एक फंक्शन लिखा, int फंक्शन intn i और intm, यहाँ पे आपने कर दिया int a b c d और a equals to n plus m, b equals to n into m, c equals to n डिवाइड बाई m, d इक्वल्स टू n माइनस m, और आपने बस इनको फिर सी आउट करा दिया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बस आपको तीन चार चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। कहीं कहीं कुछ पूछा जाता है, कहीं कहीं कुछ पूछा जाता है। पहली चीज तो ये जो आपको पहले से ही अगर कुछ इनपुट मिल रहे हैं, ये तो आपने बनाया नहीं, ये प्रोग्राम आपको दे रहा है। ठीक है, आपने अपने अपनी तरफ से जगह नहीं ली। ठीक है, तो इसका मतलब ये आप कई बार आपसे सिर्फ वो वाली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है, ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो आप एक्स्ट्रा स्पेस घेरते हो अपने तो अपने लॉजिक को लगाने के लिए। हालांकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये भी कवर होने चाहिए अगर कंप्लीटली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, तो लेट अस सी, ये एक वेरिएबल बना n, ये एक वेरिएबल बना m, ये एक a बना, ये b बना, ये c बना, ये d बना। ठीक है, अगेन एसिम्प्टोटिक नोटेशन ध्यान है ना पिछले लेक्चर्स की। जब मैंने ये वाला कोड लिखा था तो मैंने बोला था ये 1,000 50,000 बार रन करे चाहे 10 लाख बार रन करे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन देनी है। क्यों? क्योंकि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में एन पे डिपेंडेंट चीजें होती हैं। हम इनपुट साइज पे डिपेंडेंट चीजों पे रिलाय करते हैं कि इनपुट साइज बढ़ने के हिसाब से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्रोथ रेट क्या होगा, या फिर आपके प्रोग्राम के रन टाइम का ग्रोथ रेट क्या होगा, वो थोड़ा सा हम नोटेशन देते हैं। उसी प्रकार से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जज करते वक्त अगर कोई स्पेस ऐसा है जो तुम्हारे इनपुट के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेट मी अज्यूम दैट यहाँ पे इनपुट n है, n और m है। अगर ये n और m तो अपने अपने आप में दो वेरिएबल हैं। अगर ये जो मैंने नया साइज उठाया, ये n और m पे किसी भी तरीके से डिपेंड कर रहा है क्या? a एक 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 को a एक आईएनटी टाइप का ब्लॉक है, b भी है, c भी है, d, ये n या m पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये एन और एम पे डिपेंड नहीं कर रहा है और ये तो अपने आप में इनपुट सही है, ये भी इंडिपेंडेंट है ऑर्डर ऑफ वन। तो इस पूरे ब्लॉक की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन ही है। इनको सबको ऐड करोगे तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ वन ही है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट है। वहीं अगर ऐसा कुछ होता है, आई एन टी फंक आई एन टी एन, या फिर ये भी ले लेते हैं आई एन टी एम, और यहाँ पे आती है कहानी कुछ ऐसी, आईएनटी एक एरे बनाता हूँ। एरे अभी हमने कवर नहीं किया है, आने वाले टाइम में करेंगे। एरे इज लाइक ए ब्लॉक ऑफ स्पेस रिजर्व। एरे मतलब ये इस टाइप का ब्लॉक, एक के बाद एक, एरे ऑफ एन कॉमा एरे ऑफ एम, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, और एक और एरे बना दिया एन इंटू एम। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अब थोड़ी अलग होगी। अब कैसे अलग होगी? ये इनपुट साइज पे डिपेंड है, एन एंड एम आर वेरिएबल्स, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एम प्लस ऑर्डर ऑफ एन एम। तो अब यहाँ पे फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इनको इग्नोर करके आप इसको ले सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन एम, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर है। तो एकदम सेम टू सेम वही चीजें फॉलो कर रहा है मैथमेटिकली। उसको एक्सेप्ट करना है जिसका ऑर्डर हाई हो। लोअर ऑर्डर को आप इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं एरे ऑफ 4 into n कर देता तो वही कहानी यहाँ पे हो जाता, 4 into n। फोर को इग्नोर कर देते हैं, ऑर्डर ऑफ एन, बात वही है। तो क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जनरली आप स्पेस जो रिजर्व करते हो, जो भी नया स्पेस आपको चाहिए, वो यहाँ पे प्रोग्राम का लॉजिक लिखने से पहले वो डिक्लेयर कर लेते हो। कई बार बीच में कोई बात नहीं, आप जो भी लूप वूप लगाने से पहले वो स्पेस को रिजर्व कर लेते हो, राइट?
बस कुछ नहीं करना। अगर वो स्पेस इनपुट साइज पे डिपेंडेंट है, जैसे ऐसे, तो वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में कंट्रीब्यूट करेगा। नहीं तो आप ए बी सी डी जैसे जैसे 50,000 वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, वो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन ही बतानी है। रीजन बीइंग क्योंकि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनपुट साइज, दे आर नॉट वेरिएबल। वो उसमें ग्रोथ रेट का कोई मतलब ही नहीं है। दे वोंट वेरी, ईच टाइम दे विल, each time they will contribute equal amount of growth rate। मतलब ग्रोथ रेट उसका वेरी नहीं होगा। वो इनपुट इनपुट के साइज पे डिपेंड नहीं करता। इनपुट का साइज आप इसको इनपुट का साइज को 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, या फिर इनपुट के साइज को आप एक दे दो, उसको चार ही वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, उसको 50,000 ही वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो ग्रोथ रेट एकदम कांस्टेंट ही रहना है, बदलना ही नहीं है। अगर ये आपका इनपुट साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो एन की वैल्यू वन पे इतना, एन की वैल्यू वन पे इतना स्पेस होगा, टू पे इतना स्पेस होगा, थ्री पे स्पेस होगा इतना, फोर पे, तो यहाँ पे स्पेस की मतलब ग्रोथ रेट अलग है। यहाँ पे ये वाली लाइन निकल के आ रही है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में एन की वैल्यू आप 1 करोड़ दे दो, तब भी उसे चार ही वेरिएबल लेने हैं। आपकी एन की वैल्यू 50 हो जाए तब भी चार लेनी है। तो हर टाइम एक सीधी लाइन ही आएगी, ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। तो आई होप ये फंडे क्लियर हो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के। और ये ग्राफ एक्चुअली में आपको बताता क्या है कि इनपुट साइज के बेसिस पे आपकी रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, कितना खराब हो रहा है प्रोग्राम। आई होप इसमें कोई डाउट ना हो। प्लीज आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड दी फंडामेंटल्स कि ये चीज है क्यों। ये नहीं कि जस्ट हाँ जी आंख बंद करके कोई कोड आया, अच्छा लूप है, एन इंटू एम हो गया, एन स्क्वायर हो गया, एन इंटू एम हो एन एम हो गया, ये सब तो कर ही लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये चीज दिखा क्या रही है आपको? ये चीज आपको रेट ऑफ ग्रोथ दिखाती है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ इनपुट। और क्यों ये चीज ऐसी है, ये जानना भी थोड़ा सा सही रहता है, ठीक है। अगर ये चीजें जानोगे तो थोड़ा सेटिस्फाइड फील करोगे कि हाँ चीजें पता है, ऐसे नहीं रैंडमली बस सुपरफिशियली पता है। जानने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन डे टू डे लाइफ में इतना यूज नहीं होता एज अ कोडर। बट फंडामेंटल क्लियर हो तो कभी इंटरव्यू में पूछ लिया गलती से तो बता तो दोगे। ऐसा तो नहीं लगेगा इंटरव्यूअर को कि बस हाँ भाई चाट के आ गए हैं लीड कोड के 1,000 क्वेश्चन वीडियो देख के, ऑनलाइन सॉल्यूशंस देख के रट लिए, इंटरव्यू देने आ गए। तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा, वो शॉर्ट शॉर्ट रिजेक्शन हो जाता है अगर आप बिल्कुल ही बेसिक्स भी बिल्कुल ही ना पता हो। थोड़ा बहुत इधर उधर गलत सलत बताया चलेगा, लेकिन बिल्कुल ही ना पता हो तो फिर खराब इंप्रेशन जाता है। लेस आई होप कि ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के फंडे समझ में आए। कोई डाउट रह गए हो या कोई चीज़ गलत एक्सप्लेन की हो या कुछ और एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट, एंड आई होप टू रिस्पॉन्ड सून अगर आप कमेंट करते हो। एंड लेट्स एंड इट हियर, दिस इज इनफ फॉर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एंड प्लीज डू गो थ्रू द lectures properly, and see you in the next lecture. Bye.